क्या आप सच में यीशु को जानते हैं? क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में सोचा है जिसने इतिहास बदल दिया, लेकिन उसके बारे में हमारी समझ अक्सर अधूरी रहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बुक टॉक हिंदी में, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं और आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपकी सोच बदल दे। आज हम चर्चा करेंगे फिलिप यान्सी की प्रसिद्ध किताब द जीसस आई नेवर न्यू की, जो हमें यीशु के असली व्यक्तित्व, उनके उपदेशों और उनके जीवन की अनदेखी पहलुओं से रूबरू कराती है। इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण अध्यायों के माध्यम से जानेंगे कि यीशु सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाले इंसान थे। हम समझेंगे उनके निर्णयों, उनके दर्द, उनकी करुणा और उनके दृष्टिकोण को, जिसे जानकर आप शायद कहेंगे, मैं सच में यीशु को कभी नहीं जान पाया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा। चैप्टर 1, यीशु का वास्तविक व्यक्तित्व, एक 200 शब्द। कभी आपने सोचा है कि इतिहास में सबसे चर्चित व्यक्ति यीशु, जिसे हम अक्सर केवल धार्मिक प्रतीक मानते हैं, वास्तव में कौन थे? क्या वह सिर्फ एक भगवान की तरह पूजनीय आकृति थे, या एक इंसान जो सोचने, महसूस करने और चुनौतियों का सामना करने में उतना ही वास्तविक था जितना हम स्वयं हैं? फिलिप यान्सी की किताब द जीसस आई नेवर न्यू का पहला अध्याय हमें इसी सवाल के पास ले जाता है। ये अध्याय हमें यीशु के वास्तविक व्यक्तित्व, उनके संघर्ष, उनकी करुणा और उनके अद्भुत जीवन दर्शन से परिचित कराता है। लेखक हमें बताते हैं कि अक्सर हमारी छवि यीशु की असली पहचान से बहुत अलग होती है। बचपन से ही हमने उन्हें किसी धर्म ग्रंथ, चर्च या धार्मिक चित्रण के आधार पर जाना। चित्रों में वो हमेशा शांत, मुस्कुराते हुए और कुछ हद तक परिपूर्ण दिखाए जाते हैं। लेकिन यान्सी हमें याद दिलाते हैं कि असली यीशु उतने सरल नहीं थे। वो इंसान थे, लेकिन ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जीवन के हर कदम में दुनिया को चुनौती दी। कल्पना कीजिए, पहली शताब्दियों का यहूदिया, एक छोटे से गांव, धूल, धूप और गरीब लोगों के बीच एक आदमी साधारण कपड़ों में, बिना किसी सैन्य या राजनीतिक शक्ति के लोगों के बीच आता है। लोग सोचते हैं, ये तो साधारण इंसान है, इसे कौन सुनेगा? लेकिन जो बातें वो बोलता है वे सीधे दिल और आत्मा को छू जाती है। यही वास्तविक यीशु है, जिसे अक्सर हम नहीं पहचान पाते। यान्सी बताते हैं कि यीशु के व्यक्तित्व की सबसे अनोखी बात थी उनका विरोधाभासी स्वरूप। वो कठिन सवालों का सामना करने से नहीं डरते थे। वो लोगों के सामने सत्य बोलते थे, भले ही वो सत्ता, परंपरा या समाज के नियमों के खिलाफ क्यों न हो। उनके शब्द कभी कोमल होते, कभी तीखे, लेकिन हमेशा उद्देश्यपूर्ण। उनकी करुणा अद्वितीय थी। गरीबों, हाशिए पर रह गए लोगों, बीमारों और समाज की उपेक्षित महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण विशेष रूप से संवेदनशील था। यान्सी लिखते हैं कि यीशु ने कभी भी समाज की रूढ़ियों के अनुसार नहीं सोचा। वो जानते थे कि नियम और परंपरा का पालन करना केवल आधा रास्ता है। असली आध्यात्मिकता और मानवता तो दिल और व्यवहार में झलकती है। चैप्टर 1 हमें यह भी दिखाता है कि यीशु का व्यक्तित्व हमेशा सहज और लोकप्रिय नहीं था। उनके विचार और कार्य समाज के अधिकांश लोगों को चुनौती देते थे। जब वो गरीबों की मदद करते और सत्ता या संपन्न वर्ग के खिलाफ बोलते, तो वो विवाद का केंद्र बन जाते। लेकिन यही उनकी महानता थी। उन्होंने हमेशा सही और न्याय की राह चुनी, चाहे इसके लिए उन्हें अकेले क्यों न रहना पड़ा। यान्सी इस अध्याय में उनके व्यक्तिगत संघर्षों और भीतरी जीवन की ओर भी दृष्टिपात करते हैं। हमें समझ में आता है कि यीशु ने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए, कई बार विरोध और असहमति का सामना किया। वो भी इंसान थे, दुख, निराशा और प्रश्नों के साथ जूझते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने इन सभी परिस्थितियों में अपनी करुणा, प्रेम और धैर्य को बनाए रखा। एक दिलचस्प पहलू जो लेखक सामने लाते हैं वो है यीशु का हास्य और सरलता से लोगों को जोड़ने का तरीका।
वो केवल गंभीर उपदेश नहीं देते थे। छोटे छोटे उदाहरणों, कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से वो लोगों को सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करते थे। उनके दृष्टांत रोजमर्रा के जीवन की सरल लेकिन गहन सच्चाइयों को उजागर करते थे। यान्सी इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि कैसे यीशु ने अपने अनुयायियों को चुनौती दी। वो केवल उन्हें अनुशासित नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि वे सोचें, समझें और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को लागू करें। उनका नेतृत्व शैली पारंपरिक नहीं थी। वो नेतृत्व में शक्ति या डर का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि प्रेम, समझ और विश्वास का सहारा लेते थे। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें यीशु को केवल एक आदर्श के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक जीवित इंसान के रूप में समझना चाहिए। वो उन चुनौतियों और विरोधों से गुजरे जो हर इंसान के जीवन में आती है। उनकी मानवता, उनकी कमजोरियां और उनके निर्णय हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास केवल नियम पालन से नहीं आता, बल्कि समझ, अनुभव और करुणा से आता है। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक छोटा गांव, धूप और धूल के बीच एक आदमी लोगों के पास आता है। उसकी नजरें हर किसी पर पड़ती है, लेकिन किसी में डर नहीं, केवल अपनापन और करुणा की झलक है। वो बात करता है, कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त दिया जाए। और ये बात सुनकर लोग चुप हो जाते हैं। कुछ लोग उसे देखते हुए सोचते हैं, ये इंसान क्या है? क्या ये सामान्य है या कुछ और? यही वो क्षण है जब वास्तविक यीशु हमारे सामने आते हैं, साधारण दिखते हुए, असाधारण प्रभाव डालते हुए। चैप्टर 1 हमें यह भी याद दिलाता है कि यीशु की छवि हमारे कल्पना और मान्यताओं से परे थी। उन्होंने केवल धर्म और नियम नहीं सिखाए, बल्कि जीवन जीने का तरीका, सही और गलत की पहचान और प्रेम की वास्तविक गहराई समझाई। यान्सी हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने पूर्वाग्रह और सामाजिक मान्यताओं से बाहर निकलकर यीशु की असली छवि को समझें। अंत में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान किसी किताब, मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान में नहीं, बल्कि इंसानियत, करुणा और प्रेम में निहित है। यीशु ने अपने जीवन में यही दिखाया कि असली शक्ति और महानता दूसरों की मदद करने, न्याय करने और प्रेम फैलाने में है। चैप्टर 1 समाप्त होते होते हमें ये एहसास होता है कि मैंने सच में यीशु को कभी नहीं जाना, और यही यान्सी का संदेश है। हमारी समझ अक्सर अधूरी होती है, लेकिन जब हम उनके जीवन और कार्यों को गहराई से देखते हैं, तो उनके असली व्यक्तित्व का अनुभव हमारे जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 2 उपदेश और उनके अर्थ 1200 शब्द। जब हम यीशु के जीवन और उनके कार्यों को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात तुरंत स्पष्ट हो जाती है। उनके उपदेश केवल शब्द नहीं थे, वे जीवन बदल देने वाले संदेश थे जो हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। फिलिप यान्सी इस अध्याय में हमें यीशु के उपदेशों की गहराई और उनके अर्थ की खोज पर ले जाते हैं। याद कीजिए, पहली शताब्दियों का यहूदिया, धर्म और नियमों से भरा समाज, मंदिर, पूजन, नियमों और कानूनों की भरमार। लोग धार्मिकता को नियमों के पालन तक सीमित मानते थे, लेकिन यीशु ने इसे पूरी तरह बदल दिया। उनके उपदेश सिर्फ क्या करना है या क्या नहीं करना है तक सीमित नहीं थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म, सच्चा आध्यात्मिक जीवन और सच्चा इंसान बनने का रास्ता दिल और व्यवहार में है। यान्सी बताते हैं कि यीशु के उपदेश चुनौतीपूर्ण थे। उन्होंने कहा, प्यार करो अपने शत्रु से, जो अपने जीवन को खो देगा वही पाएगा, और गरीबों, हाशिए पर रह गए लोगों की सेवा करो। ये शब्द उस समय के सामाजिक और धार्मिक मानकों के लिए विरोधाभासी थे। लोगों को यह समझने में समय लगता था कि यीशु सिर्फ नियम नहीं सिखा रहे, बल्कि उनके दिल और आत्मा की गहराई तक संदेश पहुंचा रहे थे। इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है यीशु का सरल और गहन दृष्टांत। उन्होंने अक्सर कहानियों, दृष्टांतों
और उदाहरणों के माध्यम से उपदेश दिया। उनके दृष्टांत रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए थे। किसान, बैल, अन्न, धन और साधारण इंसान। ये दृष्टांत लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाले थे। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक गांव में लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग चर्चा कर रहे हैं। तभी यीशु आते हैं और कहते हैं, असली खुशी दूसरों की सेवा में है। जो दूसरों को प्रेम देगा वही सच्चा आनंद पाएगा। लोग सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए नया विचार था। ये कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला थी। यान्सी ये भी बताते हैं कि यीशु के उपदेशों में विरोधाभास अक्सर स्पष्ट होता था। वो कहते थे कि नियम पालन जरूरी है, लेकिन नियम की परतें कभी भी मानवता और करुणा से ऊपर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि शनिवार को पूजा करना या नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर किसी की मदद करना जरूरी हो तो नियम के लिए किसी को छोड़ना उचित नहीं। ये उनके उपदेशों की मानवतावादी दृष्टि को दर्शाता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। यीशु का उपदेश केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और करुणा को भी शामिल करता था। उन्होंने गरीबों और उपेक्षितों के लिए आवाज उठाई, सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी और प्रेम तथा क्षमा की वास्तविक भावना को समझाया। उनका संदेश ये था कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा है। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। एक बार गांव में लोग उनसे पूछते हैं, हम किसे दुश्मन माने? और यीशु मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे आप नफरत करते हैं उसे भी प्यार करो। लोग चुप रह जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, ये तो असंभव है, लेकिन यही वो उपदेश है जो हमारे विचारों और व्यवहार को चुनौती देता है। ये प्रेम की वो शक्ति है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। यान्सी के अनुसार यीशु ने अपने उपदेशों में मानव जीवन की जटिलताओं को समझा। उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और संघर्षों का समाधान दिखाया। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक, संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण था। चैप्टर 2 में यह भी बताया गया है कि यीशु ने अपने अनुयायियों को स्वतंत्र सोचने और प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि ये करो या वो मत करो, बल्कि उन्होंने ये समझाया कि हर निर्णय का नैतिक और आध्यात्मिक परिणाम होता है। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सही और गलत की पहचान हमारे अंदर जागरूकता और समझ से आती है, न कि केवल बाहरी नियमों से। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। एक दिन यीशु और उनके अनुयायी एक रास्ते पर चल रहे थे। अनुयायी सोच रहे थे कि क्या वे मंदिर में जाएं या किसी गरीब की मदद करें। यीशु रुकते हैं, उन्हें देखकर कहते हैं, सच्चा धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं, ये वो मार्ग है जो दूसरों की सहायता और प्रेम में दिखता है। इस सरल लेकिन गहन दृष्टांत ने अनुयायियों के सोचने का तरीका बदल दिया। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि यीशु के उपदेश हमें केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने हमारी भावनाओं, भय, आशाएं और कमजोरियों को समझा और उनके अनुसार मार्गदर्शन किया। उनके उपदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा का पालन कर रहे हैं। यान्सी का संदेश स्पष्ट है। यीशु का उपदेश हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत और सार्वभौमिक था। वो न केवल उनके समय के लोगों के लिए, बल्कि आज के आधुनिक समाज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं हमें ये दिखाती है कि धर्म केवल बाहरी कृत्यों में नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली, मानवता और प्रेम में है। चैप्टर 2 समाप्त होते होते हमें ये एहसास होता है कि यीशु के उपदेश केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है। उन्हें समझना और अपने जीवन में लागू करना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण और मूल्यवान कार्य है। उनका संदेश जीवन को अधिक करुणामय, न्यायपूर्ण
और प्रेम पूर्ण बनाने का है। और इसी वजह से यान्सी कहते हैं कि अधिकांश लोग यीशु को जानते हैं, लेकिन उनके उपदेश और उनकी सोच को वास्तव में नहीं समझ पाते। ये अध्याय हमें ये चुनौती देता है कि हम अपनी मान्यताओं और परंपराओं के बाहर जाकर यीशु की वास्तविक शिक्षाओं को आत्मसात करें। चैप्टर 3, चमत्कारों के पीछे की वास्तविकता। 1200 शब्द। जब हम यीशु के जीवन की कहानी सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले उनके चमत्कार आते हैं। पानी को शराब में बदलना, अंधों को दृष्टि देना, बीमारों को स्वस्थ करना, मरे हुए को जीवित करना। ये सब घटनाएं सुनकर हम उन्हें एक अलौकिक शक्ति वाला इंसान मान लेते हैं। लेकिन फिलिप यान्सी इस अध्याय में हमें बताते हैं कि यीशु के चमत्कार केवल शक्ति दिखाने के लिए नहीं थे। उनका उद्देश्य कहीं अधिक गहरा और मानवता केंद्रित था। याद कीजिए, पहली शताब्दियों का यहूदिया, एक कठिन और कठिनाइयों भरा समाज। लोग अक्सर चमत्कारों को आश्चर्य और डर के दृष्टिकोण से देखते थे। वे सोचते थे यदि किसी ने चमत्कार किया वो ईश्वर के निकट है। लेकिन यीशु ने अपने चमत्कारों के माध्यम से हमें कुछ और ही सिखाया: विश्वास, करुणा और आशा की शक्ति। यान्सी कहते हैं कि यीशु ने चमत्कार केवल उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किए, बल्कि उनकी वास्तविक मंशा लोगों के हृदय को जागृत करना और उन्हें जीवन के मूल सत्य से परिचित कराना था। उनके चमत्कार हमें दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान अपने विश्वास और प्रेम से दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक छोटा गांव, एक बच्चा बीमार है और लोग उम्मीद खो चुके हैं। डॉक्टरों ने हार मान ली है, लेकिन उसकी मां और पिता अब भी विश्वास बनाए रखते हैं। तभी यीशु आते हैं। वो बच्चे की आंखों में देखते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं और उसे स्वस्थ कर देते हैं। केवल चमत्कार नहीं, बल्कि ये संदेश भी है, विश्वास और करुणा में शक्ति है। यान्सी इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि कई बार लोग यीशु के चमत्कारों को केवल आश्चर्यजनक घटनाओं के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता इससे कहीं अधिक प्रभावशाली है। उनके चमत्कारों का उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब और उपेक्षित लोगों के जीवन को बदलना था। उदाहरण के लिए, अंधों को दृष्टि देना केवल उनकी आंखों की रोशनी के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखाने के लिए भी था कि विश्वास और सही मार्गदर्शन से अज्ञान और अंधकार को दूर किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, यीशु के चमत्कार उनके अनुयायियों के लिए शिक्षा का माध्यम थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को दिखाया कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों की मदद करना और उन्हें जीवन में आशा देना है, न कि केवल आत्मसंतुष्टि या शोहरत हासिल करना। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। एक बार यीशु समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। एक नाव उलटने वाली है। लोग डर के मारे घबराए हुए हैं। यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव में प्रवेश करते हैं और लोगों को सुरक्षित पार ले जाते हैं। ये केवल भौतिक चमत्कार नहीं था, ये उनके अनुयायियों के लिए विश्वास की परीक्षा और ये सिखाने का तरीका था कि संकट में धैर्य और भरोसा रखना कितना महत्वपूर्ण है। यान्सी बताते हैं कि यीशु के चमत्कारों की एक और अनदेखी बात यह है कि वे लोगों में करुणा और प्रेम की भावना को जगाने के लिए थे। जब उन्होंने बीमारों को स्वस्थ किया, अनाथों की मदद की या भूखमरी मिटाई, तो ये केवल शारीरिक लाभ नहीं था, ये संदेश था कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। चैप्टर 3 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यीशु ने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। वह दिखावा करने या लोगों को प्रभावित करने के लिए चमत्कार नहीं करते थे। उनकी शक्ति हमेशा दूसरों की भलाई, समाज की भलाई और लोगों के हृदय को जगाने के लिए थी। यही कारण है कि उनके चमत्कार आज भी प्रेरणा का स्रोत है। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक गरीब महिला अपने घर के बाहर बैठी है। उसके पास भोजन नहीं है और वह परेशान है। यीशु आते हैं और उसके लिए भोजन प्रदान करते हैं। ये केवल खाना नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि जीवन में करुणा और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यान्सी हमें ये समझाते हैं
कि यीशु के चमत्कार और उनके उपदेश आपस में गहरे जुड़े हैं। उपदेशों में उन्होंने बताया कि सही मार्ग वही है जो दूसरों की सेवा और प्रेम में दिखे, और चमत्कार उनके इन उपदेशों को प्रमाणित करते हैं। उनके चमत्कार हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने और विश्वास जगाने में निहित है। चैप्टर 3 का सबसे बड़ा सबक यह है कि चमत्कार केवल अद्भुत घटनाएं नहीं हैं। वे विश्वास की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा और मानवता की परीक्षा है। जब हम यीशु के चमत्कारों को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनका जीवन केवल शक्ति और धार्मिकता का प्रतीक नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सेवा का प्रतीक था। अंत में यान्सी कहते हैं कि अधिकांश लोग यीशु को उनके चमत्कारों के कारण पहचानते हैं, लेकिन वे उनकी मानवता, करुणा और उपदेश की गहराई को नहीं समझ पाते। ये अध्याय हमें ये चुनौती देता है कि हम इन चमत्कारों के पीछे के अर्थ को समझें और अपने जीवन में विश्वास, प्रेम और करुणा को लागू करें। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक युवा व्यक्ति अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहा है। उसे कोई सहारा नहीं दिखता। वो सुनता है कि यीशु ने लोगों की मदद की। वो उनके चमत्कारों को देखता है और सोचता है, यदि वो दूसरों की मदद करने के लिए इतना कर सकता था तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही उनके चमत्कारों की वास्तविक शक्ति है, प्रेरणा देना और विश्वास जगाना। इस प्रकार चैप्टर 3 हमें सिखाता है कि यीशु के चमत्कार केवल असाधारण घटनाएं नहीं थी। वे मानव जीवन को बदलने, समाज को सुधारने और हमारे हृदय में प्रेम और विश्वास जगाने के लिए थे। जब हम इन चमत्कारों की वास्तविकता को समझते हैं तो हमारी नजर में यीशु केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाले इंसान के रूप में उभरते हैं। चैप्टर 4, यीशु और पाप, समाज की आलोचना। एक 200 शब्द। जब हम यीशु के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके उपदेश और चमत्कार केवल आध्यात्मिक दिशा देने के लिए नहीं थे। फिलिप यान्सी के अनुसार उनका एक और पहलू, समाज और पाप के प्रति उनकी दृष्टि, हमें उनके व्यक्तित्व की गहराई से परिचित कराती है। ये अध्याय हमें ये दिखाता है कि यीशु ने कभी भी समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं या रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं किया। पहली शताब्दियों का यहूदिया एक कठोर और जटिल समाज था। नियम, परंपरा और धार्मिक अनुष्ठान लोगों के जीवन पर हावी थे। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि वहां सत्ता और धन का खेल भी चलता था। धार्मिक नेता अपने लाभ और प्रतिष्ठा के लिए नियमों का दुरुपयोग करते थे। ऐसे में यीशु का प्रकट होना एक चुनौती और चेतावनी दोनों था। यान्सी बताते हैं कि यीशु ने स्पष्ट शब्दों में समाज की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केवल नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। असली धर्म तो दिल और व्यवहार में झलकता है। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि नियम और कानून केवल बाहरी रूप है। यदि आपके भीतर करुणा, न्याय और प्रेम नहीं है तो नियम सिर्फ दिखावा बन जाते हैं। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक मंदिर का दृश्य। लोग धन और सत्ता के लिए पूजा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर लालच और घमंड साफ दिखाई दे रहा है। तभी यीशु आते हैं, क्रोधित होते हैं और कहते हैं, मेरा घर पूजा का घर है, व्यापार का नहीं। लोग चौंक जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि यह सामान्य नहीं है। लेकिन यही वो संदेश था, धर्म केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं। इस अध्याय में यान्सी ये भी बताते हैं कि यीशु का दृष्टिकोण अक्सर समाज के लिए चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने गरीबों, हाशिए पर रह गए लोगों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने दिखाया कि समाज में मौजूद अन्याय और पाप केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि संरचनात्मक स्तर पर भी मौजूद है। उनके लिए सच्चा धर्म वही है जो इन अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती दे और मानवता के लिए न्याय लाए। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक समूह गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों का। वे मंदिर में प्रवेश करने से वंचित हैं क्योंकि सामाजिक नियम उनके खिलाफ है। यीशु उन्हें देखकर कहते हैं,
सबके लिए भगवान का घर खुला है, किसी को बाहर नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार था जो समाज की जड़ता और अन्याय को चुनौती देता है। यान्सी के अनुसार यीशु ने पाप को केवल व्यक्तिगत अपराध के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे समाज की कमजोरियों, भ्रष्टाचार और मानवता के संघर्ष के रूप में देखा। उनके उपदेश हमें ये समझाते हैं कि सच्चा धर्म केवल व्यक्तिगत आचार और नियम पालन तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और न्याय का मार्ग भी है। चैप्टर 4 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यीशु ने कभी भी हिंसा या डर का सहारा नहीं लिया। उन्होंने समाज और धार्मिक नेताओं की आलोचना प्रेम, करुणा और सत्य के आधार पर की। उनका दृष्टिकोण केवल आलोचना करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया और ये सिखाया कि सुधार और परिवर्तन प्रेम और विश्वास से ही संभव है। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। एक दिन यीशु एक सार्वजनिक सभा में बोलते हैं। लोग उनके विरोध में हैं, कुछ उनके शब्दों से नाराज हैं। वो चुप नहीं रहते। वो कहते हैं, जो दूसरों को दबाता है, जो नियमों का दुरुपयोग करता है, वो सच्चे धर्म से दूर है। न्याय और करुणा ही सच्चा धर्म है। ये साहसिक दृष्टिकोण समाज और अनुयायियों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण था। यान्सी इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि यीशु ने समाज की आलोचना करते हुए भी लोगों के हृदय को जोड़ा। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि क्या गलत है, बल्कि ये भी दिखाया कि सही रास्ता क्या है। उनके दृष्टांत, कहानियां और उपदेश लोगों को सोचने और अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रेरित करते थे। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक गरीब महिला बाजार में काम कर रही है। लोग उसे तिरस्कार से देखते हैं। यीशु उसके पास आते हैं, उसे सम्मान देते हैं और कहते हैं, आप भी इस समाज के बराबर सदस्य हैं। आप भी भगवान की प्रिय हैं। यह संदेश केवल शब्दों का नहीं, बल्कि कार्यों का था। यह समाज में न्याय और समानता का संदेश फैलाता है। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा सबक यह है कि यीशु ने समाज की जटिलताओं और पापपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने में कभी पीछे नहीं हटे। उनके लिए सच्चा धर्म केवल नियम पालन नहीं, बल्कि मानवता और न्याय का कार्य था। उन्होंने हमें दिखाया कि जब समाज अन्यायपूर्ण और असमान होता है, तो सत्य और न्याय का मार्ग चुनना ही असली साहस है। यान्सी के अनुसार अधिकांश लोग यीशु को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में समझते हैं, लेकिन चैप्टर 4 हमें ये याद दिलाता है कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू समाज की आलोचना और न्याय के लिए उनका संघर्ष था। उनके दृष्टिकोण और कार्य हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने समाज, अपने निर्णय और अपने जीवन को भी न्याय और करुणा की दृष्टि से देखें। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक शहर में लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नियमों का पालन कर रहे हैं। यीशु वहां आते हैं, देखते हैं कि लोग गरीबों और कमजोरों की मदद नहीं कर रहे। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, सच्चा धर्म दूसरों की भलाई में है, केवल अपने लाभ में नहीं। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का संदेश था। अंत में चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा, नियम या परंपरा नहीं है। ये सामाजिक न्याय, करुणा, प्रेम और मानवता के लिए खड़ा होना भी है। यीशु ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से यही संदेश दिया। उनका दृष्टिकोण हमें चुनौती देता है कि हम अपने समाज और जीवन में सुधार के लिए साहसिक कदम उठाएं और दूसरों के लिए न्याय और प्रेम का मार्ग अपनाएं। चैप्टर 5, यीशु का प्रेम और बलिदान, एक 200 शब्द। जब हम यीशु के जीवन के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे प्रमुख और प्रेरक पहलू उनके प्रेम और बलिदान की कहानी है। फिलिप यान्सी इस अध्याय में हमें दिखाते हैं कि यीशु का जीवन केवल उपदेश और चमत्कारों तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य मानवता के लिए उद्धार और प्रेम का आदर्श स्थापित करना था। याद कीजिए, उनके जीवन में लगातार संघर्ष और विरोध था। उन्होंने समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं, धार्मिक नेताओं की सत्ता और मानवता के खून का सामना किया।
फिर भी उनके भीतर जो करुणा और प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ। यान्सी बताते हैं कि यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार था, उनके प्रेम की शक्ति। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक छोटे गांव में लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हैं। उनके पास कोई शक्ति या धन नहीं है, लेकिन उनके शब्द और कार्य लोगों के दिलों में सीधे उतरते हैं। वो कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जो बिना शर्त दिया जाए। ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनका जीवन दर्शन था। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि यीशु का बलिदान केवल उनके शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में यह दिखाया कि दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना ही असली प्रेम है। उनके बलिदान में केवल क्रॉस पर मृत्यु ही नहीं थी, बल्कि हर दिन उनके द्वारा किए गए संघर्ष और दूसरों के लिए किए गए निर्णय भी शामिल थे। यान्सी ये भी बताते हैं कि यीशु ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, ये कर्म, सेवा और निस्वार्थता में भी प्रकट होता है। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने जीवन में दूसरों की भलाई और न्याय के लिए कदम उठाते हैं तो वही सच्चा धर्म और सच्चा प्रेम है। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक रोगी, एक गरीब महिला और एक यात्री, सभी उनके पास आते हैं। यीशु उन्हें केवल सहायता ही नहीं करते, बल्कि उनके आत्मा को भी सम्मान और आशा देते हैं। यह दिखाता है कि उनका प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर क्रिया में व्याप्त था। चैप्टर 5 हमें यह भी याद दिलाता है कि बलिदान का अर्थ केवल मृत्यु या पीड़ा नहीं है। बलिदान वह है जो हमारी सीमाओं, हमारे डर और हमारे अहंकार को पार कर दूसरों के लिए जीने की क्षमता देता है। यीशु ने अपने जीवन में यही दिखाया। उनका बलिदान, उनका प्रेम और उनकी करुणा आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। स्टोरी टेलिंग उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक सैनिक युद्ध से लौटता है। एक मां अपने बच्चे की चिंता में डूबी है। यीशु उनके पास जाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रेम और विश्वास की शक्ति हमेशा आपके साथ है। यही उनका असली बलिदान था, लोगों के हृदय और जीवन में आशा और प्रेम भरना। यान्सी इस अध्याय में जोर देते हैं कि यदि हम यीशु की वास्तविक छवि को समझना चाहते हैं तो हमें उनके प्रेम और बलिदान को अपने जीवन में अपनाना होगा। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और सच्चा बलिदान दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। चैप्टर 5 का अंतिम संदेश ये है कि यीशु का जीवन केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण है। उनके उपदेश, चमत्कार, आलोचना और बलिदान हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। एक ऐसा मार्ग जो करुणा, प्रेम और न्याय से भरा हो। और दोस्तों, इस यात्रा के अंत में हम समझते हैं कि द जीसस आई नेवर न्यू केवल एक किताब नहीं है, यह हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। हमने देखा कि यीशु सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक जीवित इंसान थे, जिन्होंने अपने जीवन में करुणा, न्याय, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके उपदेश हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने जीवन में केवल नियमों और परंपराओं का पालन न करें, बल्कि अपने दिल और व्यवहार में सच्चाई और प्रेम को उतारें। उनके चमत्कार हमें ये याद दिलाते हैं कि विश्वास और करुणा से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनके बलिदान से हम सीखते हैं कि दूसरों के लिए जीना और उनके लिए त्याग करना ही असली महानता है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या आपके विचार बदलने का अनुभव हुआ तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में यीशु के कौन से उपदेश सबसे ज्यादा असर डालते हैं। और हाँ, बुक टॉक हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी किताबों की गहरी समझ और जीवन बदल देने वाली कहानियां। याद रखिए, किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वे हमारे विचारों को चुनौती देती है, हमारी सोच को बदलती है और हमें जीवन को एक नई दिशा में जीने का साहस देती है। और द जीसस आई नेवर न्यू हमें यही सिखाती है कि वास्तविक धर्म और सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं,
बल्कि हमारे कर्म और हमारे दिल में निहित होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ ही आज का संदेश यही है, जाने, समझे और अपनाएं। क्योंकि सिर्फ जानने से फर्क नहीं पड़ता, उसे अपने जीवन में उतारना ही असली सीख है।